परेशान। क्या हो गया मामी, इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? वैसे मैं मिली हूँ फाखिर से, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, नजफ जितना अमीर नहीं है लेकिन काफी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी निदा को पसंद करता है। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बिल्कुल अकेला रहता है, माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है उसके साथ। और हमारी निदा के लिए कितना अच्छा हो जाएगा कि ये जो सास ससुर नंदों की जो टेंशन है ये होगी ही नहीं। तो तुम सब मिल गए हो आपस में। वैसे अम्मार क्या कहता है इस बारे में? हमार क्या कहेगा भाई, जाहिर है उसे अच्छा थोड़ी लगेगा कि बहन भाई के दोस्त को पसंद करे। लेकिन खैर तुम्हारे मामू ने समझा दिया उसे। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि नजफ वाले रिश्ते का क्या करूं मैं तो कहती हूँ आप लटका दें उनको, कह दीजिएगा कि जब तक खानदान के बड़ों से हम मशवरा नहीं करेंगे तब तक हम बात आगे नहीं बढ़ा सकते। और अगर इस दौरान फाखिर रिश्ता ले आया और इस्तिखारा भी उसके हक में आ गया तो आप नजफ की फैमिली को मना कर दीजिएगा। बाजी से बोलो कि इस्तिखारा करें। हाँ हाँ मामी, जरूर कहूंगी अम्मी से। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? भाई बहुत मुबारक हो तुम्हें, अमान ने नई गाड़ी लेके दी है। जी बहुत शुक्रिया। हाँ मम्मी, मैं अम्मी और पापा की तरफ जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखा तुमने फराह, कितनी गर्मजोशी से तुमने मुबारकबाद दी। आगे से कहने लगी कि बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बुझी बुझी सी थी। ऐसे ही रहती है भाई, जैसे पता नहीं इस गर्मियों से कितने मसले मसाए। सबा, तुमने नई गाड़ी ले ली? अच्छा, हाँ कुछ दिन पहले अमार ने गिफ्ट किया। तो बताया क्यों नहीं तुमने? क्या आपने मुझे बताया कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है? अरे मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं है बेटा। लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था ना, इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशखबरी नहीं है। तुम्हें क्या हो गया सबा, इतने रूखे अंदाज में क्यों बोल रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बाबा को ऐसे लेटे हुए देखा तो घबरा गई। हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम परेशान हो जाओगी, और तुम्हारे बाबा ने खुद मना किया था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब मैं आपकी बेटी नहीं रही, मैं तो अब अमार की बीवी हूँ। और आप लोग मुझे परेशान ना करके अमार को परेशानी से बचाना चाहते थे। तुम और अमार अलग अलग नहीं हो। हाँ बेटा, ये बताओ अमार है कैसा? ठीक है बाबा। कितने अरसे से उसे नहीं देखा, मुलाकात ही नहीं हुई। सदा, अमार को फोन करो, उससे कहो कि आज रात का खाना हमारे साथ खा। ठीक है, तुम तो आई हुई हो ना, अमार भी आ जाए। ऐसे करो कि उसको फोन करके बुला लो। लेकिन अम्मी वो अमार आज बिजी है। अरे मैं फोन करूंगा तो मुझे ना नहीं करेगा, मुझे फोन ला कर दो सदा। अच्छा ठीक बाबा, आप आराम करें, अम्मी मैं कॉल करती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में हाँ, कॉल करती उससे कहो कि मैंने कहा है आए और हमारे साथ खाना खाए। हूँ। अभी करती हूँ। अभी हाँ, उसको कहो कि आए। जी। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो। क्या हाल चाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इस लड़की ने हमें बड़ा परेशान किया है, मुझे भी और तुम्हारे अंकल को भी। परेशान करना तो इनकी पुरानी आदत है, यूनिवर्सिटी में भी ऐसी ही थी। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आ गया हूँ ना, सीधा कर दूंगा इसे। बस अब तुम ही हो, तुम ही समझाना इसे। देखो इसकी साजिद के साथ भी नहीं बनी, हालांकि मैं और तुम्हारे अंकल बहुत चाह रहे थे कि इसकी सुलह हो जाए। छोड़ें आंटी, वो इस काबिल थोड़ी है। डू यू नो ही इज अ क्रिमिनल? ओह माय गॉड, रियली? जी, वो सलमा को डिजर्व ही नहीं करता। बस बेटा ये सेटल हो जाए ना, तभी जाके मुझे सुकून मिलेगा। एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड। ओके बेटा। हाँ सबक कहो। अम्मी और बाबा डिनर पे बुला रहे तुम्हें। मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते? ऑफिस से वापसी पे आ जाओ। अमार बेटा, खाना खाए बगैर ना जाना, मैंने सलमा से भी कह दिया है। और तुम्हारे अंकल तुमसे मिलना चाह रहे थे, वो भी तब तक आ जाएंगे। जी आंटी। तो तुम सलमा के घर पर हो, उसकी फैमिली के साथ डिनर करो, इसलिए नहीं आ सकते।
हाँ यही समझ लो। लेकिन अब सबा, अमार से बात हुई? जी बात हुई है, वो नहीं आ सकता बिजली। अरे अच्छा होता अगर आ जाता, तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाते। चलो कोई बात नहीं, हम तो खाना खाते हैं। हाँ मैं आ चलो। तो क्या तुम और अंकल मुझे बार बार कह रहे थे डिनर पे आ जाओ, डिनर पे आ जाओ। इतना कौन सा एहतमाम किया हुआ था मेरा उन्होंने? एहतमाम तो शायद सलमा के घर वालों ने कर रखा होगा। हाँ बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ था आंटी ने, बहुत मजा आया। एंड ऑफ कोर्स सलमा की खूबसूरत कंपनी। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? अगर तुम्हें सलमा इतनी ही पसंद थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्या करता, ब्रेकअप हो गया था हमारा, वो शादी करके दुबई चली गई और मैं अकेला था। फिर तुम नजर आ गई, बगैर सोचे समझे तुम्हारे साथ सीरियस हो गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इस कदर छोटे दिल की लड़की हो तो मैं कभी तुमसे शादी न करता। और अगर मुझे पता होता कि तुम इतने फ्लर्ट धोखेबाज इंसान हो तो मैं कभी तुमसे शादी ना करती। तुमसे ज्यादा मैं पछता रही हूँ कि तुम्हारी बातों में आकर तुमसे शादी कर ली। अरे मिस सबा अमार, अमार का जादू ही ऐसा है कि लड़कियां बच नहीं सकती। लड़कियां मरती हैं मुझ पे। मैं जिस लड़की पे नजर डालूं वो दीवानी हो जाती है मेरी। वो तो मेरी आला ज़र्फी है कि मैंने तुम पे नजर करम कर दी। नफरत है मुझे तुमसे और तुम्हारे वजूद से। घिन आती है तुम मेरे शौहर। बकवास बंद करो। तुम अपनी बकवास बंद करो। नहीं करूंगा। क्या कर लोगी? अगर पापा बीमार ना होते ना तो मैं कभी इस घर में कदम ना रखती। तुम कहीं और जा भी नहीं सकती। अंकल की बीमारी तो एक बहाना था, ना वो तुम्हें रखेंगे ना कोई और तुम्हें कबूल करेगा। तुम अमार नहीं हो मैडम। अमार की वैल्यू ना कम होती है ना घटती है। वो स्टॉक एक्सचेंज का वो शेयर है जो हमेशा ऊपर और ऊपर जाता है। घटिया सोच है ना तुम्हारी। जैसा तुम सोचते हो तुम्हें लगता है सब वैसा ही सोचते हैं। एक बात बताओ अमार, मैंने तुम्हारे जैसा घटिया शख्स, खुद परस्त शख्स आज तक नहीं देखा। तुम्हें खुद के अलावा कोई मिल भी नहीं सकता। ऐसे कभी खुद से भी मिलके देखो, तुम्हें भी खुद से नफरत हो जाएगी। और हाँ, मुझे तो फिर भी तुमसे कोई बेहतर मिल ही जाएगा। क्या कहा तुमने? कौन मिल जाएगा तुम्हें? कौन है ये दूसरा जो तुम्हें मिल जाएगा? हाँ, मेरी सिर्फ बात करने से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो हर दूसरी लड़की आती है वो तुम चाहते हो मैं हंस के सहती रहूं, कुछ पूछूं नहीं और बुत बन के बैठी रहूं, है ना? तुम्हें कौन मिलेगा? दूसरे मेरी तरह पागल नहीं है कि तुम जैसी साइको को अपनी जिंदगी। देख सर, मुझे साइको मत कहना। साइको नहीं, तुम पूरी पागल हो। पता नहीं कहां फंस गया हूं। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी। तुमने मेरी जिंदगी अजाब बनाई है, जहन्नुम कर दी है मेरी जिंदगी। तुम्हारे लहजे में अमार के लिए इतनी तलखी क्यों है बेटा? अगर मैं कुछ कहूंगी तो आप मेरा यकीन करेंगे? शौहर के खिलाफ बात करोगी तो मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। तुम कहीं और जा भी नहीं सकती। ना वो तुम्हें रखेंगे ना कोई और तुम्हें कबूल करेगा। अमार बहुत अच्छा लड़का है, तुम क्यों बदगुमान रहती हो उसकी तरफ से? तुम्हें कौन मिलेगा? दूसरे मेरी तरह पागल नहीं है कि तुम जैसी साइको को अपनी जिंदगी। देख सर, मुझे साइको मत कहना। साइको नहीं, तुम पूरी पागल हो। पता नहीं कहां फंस गया हूं। जिंदगी अजाब बन गई है मेरी।
अब आपकी कॉल आ रही है और ये मुझे दे दे, मैं कर लूँगा। हेलो जी सबा, कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ? क्या हुआ, फिर से अमार ने कुछ कहा है? मुझे लग रहा है पागल, मैं सच में पागल होती जा रही हूँ। सांप टूटने लगे। सबा ऐसी बात मत करें प्लीज। अमार तो मुझे बार बार साइको और पागल कहता है। क्या उसकी बेवफाई पे एहतजाज करना गलत है? बतौर बीवी उसकी वफादारी, उसकी मोहब्बत, उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई, क्या उसमें सिर्फ मेरा हक नहीं है? क्या मैं अपना हक गलत मांग रही हूँ? नहीं सबा, आप बिल्कुल गलत नहीं है, आप हक पर हैं। तो फिर वो मुझे बार बार साइको और पागल क्यों कहता है? देखिए सबा, जो बंदा जानबूझकर गलत करता है वो खुद को बरहक साबित करने के लिए दूसरों को गलत साबित करने की कोशिश करता है। डरा के, धमका के, तस्लील करके वो यही कोशिश कर रहा है आपके साथ, और वो यही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सबा आपने कमजोर नहीं पड़ना प्लीज। लेकिन मैं कमजोर पड़ चुकी हूँ। मुझसे नहीं सहा जा रहा कुछ भी। आप एक पढ़ी लिखी ज़हीन खातून है, आपने हार नहीं माननी सबा प्लीज। एक बात कहूँ फाख, अगर आप मेरे दोस्त ना होते तो मैं सच में पागल हो जाती। आप एक अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे। सबा मैं ये निदा की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ? वो जनूनी सी हुई जा रही है मेरे इनकार के बावजूद। वो कह रही है कि मैं अपना रिश्ता लेके जाऊं उसके माँ बाप के पास। वो मोहब्बत करती है आपसे, और अगर आप कहीं कमिटेड नहीं है तो फिर उसको अपनाने में क्या मजाक है? मैं उसे बता चुका हूँ कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आप जिससे मोहब्बत करते थे उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ। अब मैं ये मोहब्बत में किसी और की शराकतकारी नहीं चाहता। कितनी अजीब बात है ना, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसको हासिल नहीं कर सकते, फिर भी उसी के। और एक अमार की मोहब्बत, कितना फर्क है आप दोनों की मोहब्बत में। प्लीज आप निदा को ये समझाइए कि वो बेकार की जिद छोड़ दे। नहीं, निदा मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। अगर मैंने वो बात की तो मुझसे और खफा हो जाएगी, इसलिए मैं पूरे मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी खैर, और सुनाए। इसके मसले का क्या हुआ? आप पहले जाकर अपनी बेगम को संभालें, उनकी फिक्र करें। रात को टेरेस पर बैठकर न जाने किससे बातें कर रही थी। अपने माँ बाप से कर रही होगी, इसकी शिकायतें लगा रही होगी। तुम सलमा से मिलना छोड़ क्यों नहीं देते? इसे कह दें कि फाखिर के बारे में सोचना कम कर। लेकिन क्यों? जिस लड़के को मैंने पूरी जिंदगी घास नहीं डाली, जिसका मैं हमेशा मजाक उड़ाता रहूं, उसको मैं इज्जत दूं, उसका साला बन जाऊं? सुन रही हैं आप इनकी बातें? प्लीज अमार, फजूल बातें मत करो। अगर तुम बहन की मदद नहीं कर सकते हो तो इसका दिल खराब मत करो। जो जी में आए करें, मगर मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद जो मर्जी करते थे, दूसरों पर एतराज ही करना आता है इन्हें। अच्छा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? होगा वही जो तुम चाहोगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता किया आपने? नहीं। थैंक यू नजर बाबा। अभी नजर बाबा मेरे लिए ऑमलेट बना के लाए। बचपन में मुझे अम्मी के हाथ का ऑमलेट बहुत पसंद था, बहुत अच्छा बनाया करती थी। वैसे आपको ऑमलेट बनाना आता है? हाँ आता है। हर वीकेंड पे पापा के लिए मैं ही ऑमलेट बनाती थी, और मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। वाह, अमार तो बहुत लकी है। ज़हीन के साथ साथ उसे एक हुनरमंद बीवी मिली है।
लेकिन अमार ये नहीं समझता। समझ जाएगा, एक दिन अकल आ जाएगी उससे। उससे कल आ जाएगी या फिर मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। खैर, आप नाश्ता करें, ठंडा ऑमलेट अच्छा नहीं लगता। मैं कर लूंगा नाश्ता, लेकिन आप एक प्रॉमिस करें। क्या? यही कि आप अपने लिए एक जबरदस्त सा नाश्ता प्रिपेयर करेंगी और खूब डांट के खाएंगी। आप चाहते मैं मोटी हो जाऊं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप तंदुरुस्त रहें। सख्त होनी चाहिए आप में हालात का मुकाबला करने के लिए। ओके, मैं फोन करके पूछूंगा कि आपने खाया कि नहीं। लेकिन अगर अभी आप फोन रखेंगे तो मैं किचन में जाके अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शायद चाय। थैंक यू। अरे भाभी, आप नाश्ते की तस्वीर क्यों खींच रही हैं? वैसे ही। क्या बनाया आपने? ऑमलेट बनाया, तुम खाओगी? नहीं, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। वैसे भाभी, आज तो आप बहुत एहतमाम कर रही हैं, वरना तो आप सुबह का नाश्ता करती ही नहीं है। किसी ने कहा कि बहुत अच्छा सा नाश्ता करो, इसलिए दिल चाहा कि अच्छा सा एहतमाम भी करो। अच्छा निदा। जी भाभी। एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जी कहिए। मुझे लग रहा है कि अमार को तुम्हारे और फाखिर के रिश्ते पे प्रॉब्लम है, तो तुम्हें अपने भाई का ख्याल रखना है। आप कितना ख्याल रखती है अमार भाई का भाभी? हर वक्त तो उनसे झगड़ रही होती है। पहले आप उनका ख्याल रखना सीख लें, उसके बाद मुझे नसीहत कीजिएगा। हेलो। हाँ सबा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जवेरिया, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी सबा। हाँ बोलो। समझ नहीं आ रही किस तरह करूँ। क्या हम कहीं मिल सकते हैं बाहर? हाँ क्यों नहीं, मिल सकते हैं। हुआ क्या है? चलो ठीक है, बस मैं पहुंचती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अगर मुझे किसी और ने बताया होता तो शायद मैं हंसी में उड़ा देती इस बात को, लेकिन इस बात की इत्तला मुझे सलमा ने खुद दी है। क्या बात धरती से आगे निकल गई है? तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। पानी तो उसी दिन सर से गुजर गया था जब मेरी अमार से शादी हुई थी। उसके बाद मेरी जिंदगी एक सैलाब बन गई है। डूबती हूँ, उभरती हूँ, बचाने की कोशिश करती हूँ, खुद को इज्जत संभालने की कोशिश करती हूँ, हाथ पांव मारती हूँ, लेकिन फिर अमार की तरफ से मिलने वाली जिल्लत और नफरत का रेला आता और मैं डूब जाती हूँ। लेकिन अब मजीद नहीं। या तो इस सैलाब में डूब जाऊंगी या फिर निकल जाऊंगी। क्या करोगी तुम? तलाक? किसी भी रिश्ते को जड़ से काटना आसान नहीं होता जबेरिया, पर अमार ने अगर मुझे, हमारे ताल्लुक और इस शादी को इज्जत ना दी ना, तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, अलग हो जाऊंगी उससे। मुझे बहुत अफसोस होता है कि अम्मा ने तुम जैसी लड़की की कदर नहीं की। बहुत गलत करा अम्मा। तबीयत कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, तुम घबराओ मत। लेकिन आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मैं खुद उनको डॉक्टर के पास लेके जाती। आप क्यों हमेशा की... सबा, तुम्हें फोन किया था मैंने, तुम्हारा फोन बंद जा रहा था, फिर अमार को फोन कर दिया, वो फौरन चला आया। बहुत अच्छा बच्चा है वो, तो जबरदस्ती तुम्हारे अब्बा को लेकर गया है अस्पताल, चेकअप करवाया, फिर घर ड्रॉप किया। अगर वो जबरदस्ती नहीं करता ना तो तुम्हारे अब्बा अस्पताल जाते भी नहीं। लेकिन फिर भी आपको मुझे बताना चाहिए था। तो क्या हो गया सबा, अमार भी तुम्हारा बच्चा ही है ना।
अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? हार्ट का मसला बता रहे हैं, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। जी, तुम घबराओ मत, डॉक्टर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। बाबा कमरे? अभी तो सो रहे हैं लेकिन मैं उनको उठाने जा ही रही। अरे नहीं, मैं थोड़ी देर बाद मिल लूंगी उनसे। अरे मैं उठा देती हूँ, फिर तुम्हें घर भी तो जाना होगा। नहीं, आज मैं यहीं रुकूंगी बाबा के पास। कोई ज़रूरत नहीं सबा, हम सब हैं ना फराज की देखभाल करने के लिए। तुम घर जाओ और अम्मार का ख्याल रखो, बेचारे ने बहुत भाग दौड़ की है। अच्छा चली जाऊंगी, लेकिन अभी बाबा से तो मिल लूँ ना, उसके बाद जाऊंगी। मैं देखती हूँ उन्हें, वैसे भी सूप देना है मैंने उन्हें। क्या बताऊंगी अम्मी और बाबा को, और कैसे बताऊंगी उन्हें, जिस शख्स को उन्होंने अपने दिल के तख्त पे बिठा रखा है, कैसे वो शख्स उनकी बेटी के दिल को मसल रहा है। जाना है डॉक्टर के पास? मुझे रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो फिर जाऊंगा। आप इस बार मुझे बताइए, मैं लेके जाऊंगी आपको। बेटा वो मार लेकर जाएगा मुझे डॉक्टर के पास। पहले भी तो मैं लेके जाती थी ना बाबा, अब अमार क्यों? अब अल्लाह ने मुझे बेटा जो दे दिया। इसका मतलब आपको ख्वाहिश थी बेटे की? हमें तो कहते थे कि मेरी बेटे ही मेरे बेटे हैं। बस ऐसे ही दिल खुश करते थे हमारा। नहीं बेटा, मैंने ऐसे ही कह दिया। असल में देखो ना बेटा, सारे डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट उसी ने लिया, सारे डिस्कशन में वो मौजूद रहा, मेरे साथ साथ रहा, और वो जब साथ था तो मुझे बड़ी तसल्ली थी बेटा। आप हमारे बाबा हैं, आप अमार के बाबा नहीं हैं। मैं खुद लेके जाऊंगी आपको डॉक्टर के पास और खुद ही सब कुछ हैंडल करूंगी। अच्छा बाबा, अच्छा, जब हमार मुझे लेके जाएगा ना तुम भी साथ। बाबा मैं अमार की मोहताज नहीं हूँ, मैं खुद लेकर जा सकती हूँ आपको, मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। सबा, शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है? सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद एतमादी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शौहर की इज्जत से बढ़कर नहीं है। शौहर ने कभी मेरी इज्जत की हो तो मैं उसकी इज्जत करूंगा। वो कितना ख्याल रखता है हम सबका, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं की उसने, फिर भी तुम हर वक्त उससे बेजार क्यों रहती हो? अच्छा बाबा, सॉरी, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी, बस आप आराम करें। मैं अब ठीक हूं, तुम अब घर जाओ। मैं चाहता हूं मार के आने से पहले तुम्हें घर पर होना जरूरी। जी बाबा, 5 मिनट आपके साथ बैठ जाओ प्लीज, फिर चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? अम्मी वो बताया था ना आपको कि एक सहेली से मिलने जाना था। एक ही तो फालतू सी सहेली है तुम्हारी अनम, वो भी शायद शहर से बाहर है। जी, लेकिन अनम के अलावा जी भाई,
भाभी के और भी दोस्त हैं। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से फुर्सत मिल गई है तो अपने अब्बा का हाल पूछ लिया करो। पूरा दिन डॉक्टरों के पास उनके साथ ख्वार होता रहूंगा। इसके माँ बाप ने तो दामाद को मुलाजिम ही समझ लिया। अम्मी उन्हीं के पास थे ना, और आइंदा तुम्हें जहमत करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद डॉक्टर पास ले जाऊंगी। तुम ले जाओगी? फोन तो फराज अंकल मुझे करते हैं। और सुनो, तुम्हें मेरी बीवी से क्या मसला है? हाँ, संभाल के रखे अपनी बीवी को, वरना सर पकड़ के रोएंगे। इसे क्या हुआ है? पता नहीं, सुबह से उखड़ी उखड़ी है। उखड़ी चल मैं चलता हूँ। हेलो, हाय। हाँ हाँ, तुम उसे रोक सकती हो, पानी अभी सर से नहीं गुजरा। हाँ ठीक है, सही है, ठीक। चलो बाद में बात करते हैं। ओके ओके। ऐसे क्या देख रही हो? सोच रही हूँ अपने बाबा का ख्याल रखने पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या फिर तुम्हें सलमा से शादी करने पर मुबारकबाद दूं। जी क्या बकवास है? बकवास? क्या बकवास है? मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बाप के साथ ख्वार होता रहा और तुम बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम मेरे बाप का ख्याल रखो। तुम ये सब इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें दूसरों की नजर में अच्छा बनने का बहुत शौक है, लेकिन जो बात मैं कर रही हूँ वो हकीकत है, क्योंकि उसका एतराफ सलमा ने खुद किया है। तुम और तुम्हारा सारा खानदान एहसान फरामोश, छोटे दिल के कमजोर लोग। जबान संभाल के बात करो अमार। क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे बाप के लिए? उसकी पागल बेटी से शादी की, उसकी जमीन के मसले हल कराए, अपना नुकसान उठाया, उसको हॉस्पिटल ले गया, और तुम मुझ पे शक कर रही हो? शक कर रही हूँ मैं तुम पे? क्या तुम सलमा से नहीं मिलते? ऑफिस, रेस्टोरेंट, उसके घर पे, हर जगह। और अभी क्या कर रहे थे? अभी भी तुम सलमा से फोन पे बात कर रहे थे। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ जो अपनी नजरों से देख रही हूँ। मुझे बताओ तुम्हारे और सलमा के दरमियान क्या चल रहा है? दिमाग मत खाओ, हटो आगे से मेरे। अमार मुझे बताओ, तुमने जिंदगी अजाब में क्या तुम सलमा से शादी कर रहे हो? हाँ शादी कर रहा हूँ। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तंग आ गया हूं तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहकर। अब मैं अपने आप के साथ मजीद जुल्म नहीं करूंगा। तुमने जो करना करो, जिसको बोलना है बोलो। आई डोंट केयर।